अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं स्टार्ट करते हैं, आते हैं यहाँ। कल के दिन हमने कुछ CSS की टिप्स थी वो पढ़ ली, आज उससे आगे की तरफ चलेंगे। देखते हैं कोई भी एक अकाउंट ओपन कर लो, BMJ का ही अकाउंट ओपन कर लो। तो मैं आ जाता हूँ YouTube W3 Schools CSS। मैं आपको यहाँ तक चीज़ें कवर अप करवा चुका था, मार्जिन पैडिंग तक, ठीक है, और मार्जिन और पैडिंग बेसिक्स बता दी थी। अब आगे आते हैं, हाइट विड्थ के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। इससे आगे आता हूँ मैं, आउटलाइन क्या होती है। अच्छा, आउटलाइन बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे बॉर्डर कर रहा होता है, बस आउटलाइन क्या है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बॉर्डर से हटकर है। बॉर्डर अलग बनता है, बॉर्डर का भी बॉर्डर आप समझ लो, वो आउटलाइन कहलाता है। हाँ भी शहजादे, मोबाइल छोड़ दो, सामने रख दो, इधर सामने रखो जहाँ मुझे दिखाई दे। अब इसका मोबाइल यहाँ रखो, मैं हाँ ये यहाँ मुझे दिखना चाहिए। अब हाथ मार के गिरा नहीं देना तुम, ठीक है। तो बॉर्डर का भी बॉर्डर, अब कैसे आओ यहीं पर देख लेते हैं यार, इसको अलग से ट्राई करने के बजाय सेम चीजें लगता है। देखो, एक बॉर्डर लगाया, बॉर्डर कंटेंट होता है, फिर आपको पता है पैडिंग होती है, फिर क्या होता है, कंटेंट, पैडिंग, फिर बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर के बाहर जो चीज होती है वो आउटलाइन कहलाती है, छोटी सी, वो भी बॉर्डर की तरह ही काम कराता है, लेकिन अलग से बॉर्डर होता है। अब देखना होगा तो इधर आगे इसको ट्राई योरसेल्फ करते हैं। देखो, बॉर्डर ये अलग लगा हुआ है, ये बॉर्डर है ब्लैक कलर का, बॉर्डर के बाहर ये आउटलाइन लगी हुई है। ये रही आउटलाइन, को भी आप कम कर दो, आप कर दो 2 पिक्सल, तो वो छोटी सी दिख रही है। बॉर्डर को आप कर दो 10 पिक्सल। तो ये जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का, इसके कॉर्नर पर भी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारे पास आउटलाइन है। तो समझ लो, अगर आपको कभी डबल बॉर्डर इस तरीके से लगाना तो फिर आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। बॉर्डर को भी क्या दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो। हाँ, बाकी यूज कैसे करना है सर, सेम तरीका जैसे बॉर्डर यूज किया। क्या फर्क है, देखो, आउटलाइन कलर का नाम दे दिया, सॉलिड और डिजाइन जो चीज जैसे पहले दे रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली कोई चीज सेम चेंज नहीं है बस। अभी आउटलाइन खास जो है ना, इनपुट के अंदर आउटलाइन ही यूज हो रही होती है ज्यादातर, ठीक है। ये वही दिया, विड्थ, कलर, शॉर्टन प्रॉपर्टी अलग से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ऑफसेट और इनसेट। आओ, हमारे पास ये जो कैटेगरी है ना, इसके अंदर ये यहाँ आ जाओ। कहाँ गया, एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ इसने, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो पिक्सल हमारे पास दे रहा है, ऑफसेट के अंदर कितना बनाना है। मैं जरा इसको कम कर देता हूँ, देख रहे हो ये। तो ऑफसेट से क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना है, बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा, कितना ज्यादा आपने वो निकालना है आउटलाइन। तो जर्नल एक चीज है, बाकी इसके अंदर जैसा बॉर्डर था एग्जैक्टली सेम है, कम यूज होगा कभी कभार। आगे चलते हैं, टेक्स्ट की टाइप। अब टेक्स्ट में यहाँ मुख्तलिफ चीजें हैं, मैं यहीं से डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, सारी 1 बाय 1 आपने इंप्लीमेंट करके देखनी है। टेक्स्ट में सबसे पहली चीज आ जाती है टेक्स्ट का कलर। कलर में आपको बता चुका हूँ, कलर की प्रॉपर्टी हमने देख ली है, बाय नेम, हैश, RGB, फलाना ढिमकाना सब। अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट देख लेते हैं, आ जाओ। अलाइनमेंट कैसे लगती है इसको समझना है थोड़ा सा। टेक्स्ट की अलाइनमेंट और टेक्स्ट की डायरेक्शन, दो चीजें, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लास्ट अलाइन, डायरेक्शन, यूनिवाई डायरेक्शन, वर्टिकल अलाइन, ये 3 चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले टेक्स्ट की अलाइन कैसे, सेंटर, लेफ्ट और राइट। क्या यूज करना है, ये रहा। एक टेक्स्ट लिख रहे हो आप, किसी भी H1 कोई भी टैग है जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा, आप उसको अलाइन करने जाओगे तो वो 2 तरीकों से सेट होगी। आप टेक्स्ट अलाइन दोगे राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर की तरफ। यहाँ अगर चेक करना हो तो यही चीज, आप यहाँ आ जाओ, सब मिटा दो, सेव कर दो, यहाँ आओ और इधर सिर्फ एक H1 लिख दो, लॉरेम लिख दो, यहाँ आओ, इसको गो लाइव से चला दो, ये आ गया लॉरेम, ठीक है। लॉरेम अब यहाँ आ रहा है, इसको सेंटर कैसे होगा, लॉरेम यहाँ आओगे आप, सॉरी H1 पर, यहाँ आने के बाद टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर दो तो देखो सेंटर में आ गया, राइट कर दो तो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट कर दो तो लेफ्ट में चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट में होता है। ये प्रॉपर्टी आपने दे दी। अच्छा, अब यहाँ आ गए आप, ये भी हो गया, टेक्स्ट लाइन भी हो गया। एक और होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है भाई, जहां पैराग्राफ वगैरह ज्यादा लिखा हुआ होता है ना, उसके अंदर काम आता है। जैसे कि आ जाओ, एक काम करते हैं डिव पर, डिव, और यहाँ आ जाता हूं मैं, लिख देता हूं लॉरेम
सेव किया और यहाँ आते हैं, डिव को कॉल करते हैं, इसको देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, या एक काम कर दो बॉर्डर की जगह बैकग्राउंड दे देते हैं, चलो येलो, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 250 पिक्सल। टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, टेक्स्ट छोटा दिया हम, असल में ये साइज है। और मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, खुद ब खुद सेंटर में आ गया। और ये कर देता हूँ मैं बिल पर हाइट हटा देता हूँ, हाइट ऑटो उठा ले, ये रहा 500। चलो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसको मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हो, आपने दिया मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन देते, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो देखो ऊपर से डाउन की तरफ आ गया, यहाँ अब ना ये टेक्स्ट इसके साथ बिल्कुल कॉर्नर पर मिला हुआ है, ठीक है। और कलर कोई और दे देते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल है या और कलर चेंज करें, कोई ब्लू दें जो नज़र आए, ठीक है भाई, चलो नज़र आ रहा है। अब ये जो कलर दे दिया मैंने यहाँ पर, इस तरीके से टेक्स्ट इसमें नज़र आ रहा है मुझे, टेक्स्ट और इसके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं नज़र आ रहा। पहले तो ये काम करता हूँ मैं इसको ना, अच्छा मैं टेक्स्ट वाली पहली प्रॉपर्टी पढ़ा दूँ। टेक्स्ट अलाइन था, देखो सेंटर करता हूँ तो सारा टेक्स्ट देखो सेंटर चल रहा है, ठीक है, सेंटर बेस हो गया। ब्लू में नज़र नहीं आ रहा ना, ज़्यादा येलो में, ठीक है। हाँ करो, मैं पॉज करता हूँ, अनाउंसमेंट करो। चले भाई फोकस करते हैं वापस हम। अच्छा तो अभी हमने टेक्स्ट अलाइन वाला काम समझा, ये देखो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आता हूँ, इसको राइट करता हूँ तो देखो अब ये राइट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड की तरफ चल रहा है, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब एक चीज है वो अलग थी, डिफरेंट थी, सेंटर राइट, ये तो हमें समझ आ गया, वो थी जस्टिफाई। तो जस्टिफाई ये काम करता है, देख रहे हो। अब अगर मैं विदाउट टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई के देखो तो ये साइड तो बिल्कुल सेम स्टार्ट हुई है, लेकिन ये देखो फर्क है, एक जैसा नहीं। अक्सर आप देखते हो प्रोडक्ट के कार्ड के ऊपर अगर छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर होती है, ठीक है। ये तो इस टाइप की चीजों के लिए दो चीजें यूज होती हैं, ज्यादातर लोग कुछ ये यूज करते हैं जस्टिफाई, कुछ सेंटर यूज करते हैं, वो इस तरीके से चल रहा होता है दोनों तरफ इक्वली बराबर, या फिर यूज करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई हो गया, लेकिन मसला ये होता है यहां तक तो कि आखिरी लाइन सेंटर में लानी होती, तो उसके लिए एक और चीज है, उसको कहते हैं टेक्स्ट लास्ट अलाइन, अलाइन लास्ट, ठीक है। इसको आप कर दो सेंटर तो देखो ये सेंटर में आ गए। लास्ट लाइन को अलग से ट्रीट किया जा सकता है, बात समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये आपके पास दो किस्म की अलाइनमेंट्स आ गई जिसको आप जनरली यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक्स हैं बिल्कुल, ये रहे, इसने अच्छा बताया हुआ भी टेक्स्ट लास्ट अलाइन। टेक्स्ट का डेकोरेशन में आ जाओ, डेकोरेशन में क्या होता है भाई, लाइन, कलर, स्टाइल, थिकनेस, ये। अब टेक्स्ट डेकोरेशन, अब ये सिंपल से आपको एक चीज समझाता हूं इसके अंदर, एंकर टैग को लेकर मैं यहां आता हूं और एक नीचे एंकर टैग बनाता हूं और लिख देता हूं हेलो, हेलालो लिख दिया, क्या लिख दिया, सेफ। और ये अब आप जरा देखो ये जो हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट कर देते हैं, इसके नीचे क्या आ रही है, लाइन आ रही है, अंडरलाइन आई हुई है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन आई है भाई, ये तो अंडरलाइन का टैग लगाकर आती है ना, आप इसको सीएसएस से कंट्रोल कर सकते हो गायब। आप नीचे ए के टैग को सेपरेटली बुलाओ, ए के टैग को, और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, सॉरी नन किया, गायब हो गया। इसीलिए अक्सर लिंक्स आप जाते हो तो ये देखो ये वाली चीज ऐसे लगी होती है। और कलर चेंज करना है तो आप आ जाओ, कलर कर दो ब्लैक, तो कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन जाओगे तो एरो है, ये लिंक है, एंकर टैग है असल में, समझ के बात। तो वो जो होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है ना, और नॉर्मल लिखा होता है, लिंक नहीं होता, वो असल में स्टाइलिंग किससे किया जाता है, इसके थ्रू किया जाता है। ये टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर यही नहीं है। अब नॉर्मल एक टेक्स्ट लेता हूं मैं ये डिव मिटा देता हूं, H1, यहां आते हैं,
और मैं इस H1 को कॉल करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। कलर भी चेंज कर सकते। अब आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन पर मुख्तलिफ चीज़ें। टेक्स्ट डेकोरेशन आप दोबारा से लगाओ, लाइन भी है, कलर भी है, थिकनेस भी है, सारी चीज़ें। अगर आप लाइन लाओ, लाइन कौन सी चाहिए, आप लिखो अंडरलाइन, तो यहाँ अंडरलाइन आ जाएगी। इसी तरीके से आप ये कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ अगर आप दे दो कलर, कलर में आप दे दो यहाँ पर रेड, तो ये रेड कलर की लाइन हो जाएगी। पहले ये सिर्फ कलर आप उस पर डिपेंड कर रहा था, आप उसको सेपरेटली कलर नहीं दे पा रहे थे। अब ये भी है, इसी तरीके से एक और चीज है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। स्टाइल में क्या है भाई, ये लाइनें डैश्ड वाली चाहिए तो डैश वाली आगे, ये लाइन मुझे डबल में चाहिए, डॉटेड में तो डॉटेड में आगे। अच्छा, अब डॉटेड में भी एक जगह लगा हुआ होता है, ABR वाला टैग देखें, एब्रीवेशन वाला टैग, उसके अंदर ये चीज लगी हुई है। असल में उसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट, तो ये कहलाता है डॉटेड। और यहाँ आ जाओ, आप लिख दो डबल, तो यहाँ डबल आ गया। कैसा दिया, समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है, आसान हो गया। ये टेक्स्ट डेकोरेशन दिया हुआ कोई नई चीज नहीं है भाई, इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी होती है। टेक्स्ट डेकोरेशन के ही नाम से सारी चीजें एक ही लाइन में लिखी जाती है। ये रही थिकनेस, क्या होगी टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, नाम से बताओ। हाँ भाई, टेक्स्ट का क्या चीज, डेकोरेशन। ये सारी डेकोरेशन किससे रिलेटेड है, लाइन से रिलेटेड आ रही है। तो भाई ये थिकनेस भी तो उसी लाइन की होगी। अगर आप यहां लिख दो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, और यहां आप दे दो 5 पिक्सल, तो अब देखो लाइन दिखाई दे दी। और ज्यादा पतली चाहिए, आप इसको बोलो भाई कि खाना कम खाओ, और पतली हो जाएगी। 1 पिक्सल, 0.5 पिक्सल भी चलता है, 1 पिक्सल, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ 5 पिक्सल, ऐसे ही दिखाई दे रहे। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास आ गई वैल्यू, ये तीनों की तीनों। इनको भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है एक लाइन में। अब लाइन सिर्फ यही नहीं होती है अंडरलाइन भाई, लाइन थ्रू भी होती है। अब ये लाइन थ्रू भाई पतली कर दो, लाइन थ्रू ऐसे, यही नहीं होती है, ओवरलाइन भी होती है। इसके ऊपर भी लाइन आ गई। ठीक है, ऊपर लाइन चाहिए थोड़ी बबलू जैसी, तो और ही अच्छा वो ऊपर ही आ रहा है, इसको वो करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल डाउन आ जा। ये वो लाइन थोड़ी ऊपर है। ठीक है, डबल स्टाइल दिया तो डबल में चल गया। यहाँ तक बात समझ गए। ठीक है, ये रहा। अब शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कैसे होती है ये मुझे भी नहीं पता, आओ देखते हैं। वहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले क्या लिखना है फिर क्या लिखना है ये बता देगा। नीचे आ जाओगे सबसे आखिर में, एक ही लाइन में सब दे मार 4.5 करेगा ये। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, लाइन भी ऑप्शनल, फिलाना जब जो मर्जी है। ये रहा, पहले अंडरलाइन दे दो, फिर कलर का नाम दे दो, फिर स्टाइल दे दो, फिर ये लाइन कौन सी चाहिए वो लो, कलर कौन सा चाहिए वो लो, डबल बबल चाहिए वो लो, कॉपी करो चुपचाप पेस्ट कर दो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शो होना शुरू हो जाएगा। और भाई समझ गया पंजाब वाले, पंजाब की कौन सी जगह से आया तू? अटक से आया, हजारे का है तू? हजारे का है। कौन सी जबान बोलता है? केड़ी पंजाबी बोलता है भाई? प्योर राय है। ढू तेग ढू ढू ते ढू 4, ये वाली ये वाली तो नहीं बोलता, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, ढू तो ही ढू तेग ढू ढू ते ढू 4। मेरे पास, मैं बहुत पहले ट्यूशन पढ़ाता था, एक बच्चा आ गया मेरे ट्यूशन में, 2016-17 की बात है। उस टाइम में मैं खुद इंटर कर रहा था, मेरे पास छोटे बच्चे भी आते रहे, बड़े भी आते रहे, सारे मैं मैट्रिक को पढ़ाता था। एक बच्चा आता था तो ये 4-5 का क्लास का, उसको टेबल, वो पंजाब से आया था यहाँ पढ़ने, और वो नया नया हमारे जानने वाले थे, उसको भेज दिया इसको पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। बहुत पहाड़े में ऐसे ऐसे सुना, ढूते ढू ढूते ढू ढूते ढू 4 सर के ऊपर से मेरे अपने बांसर जाता था। हाँ, तो वो इस टाइप की जबान में पढ़ता ना, मेरे को तुम्हें देख के वही याद आ गया। मैंने कहा यार ये भी वही बच्चा मिला है मुझे।
ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। अब अगला ये भी बहुत आसान है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, जरूरी सेटिंग है। देखो ईमेल हमेशा शॉर्ट में चाहिए, आप कैपिटल में लिखो भी एक्सेप्ट शॉर्ट में होगा, ठीक है। मैं हमेशा अपना जो ईमेल है वो लिखता हूं डी कैपिटल करके dev.bilal siddiq, लेकिन एट द एंड आता क्या है, आता क्या है, इधर 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 बेटा, आज क्या हुआ है, क्या नहीं, तुम इधर आओ पहले, मेरी बात समझो भाई बेटा। तुम कल भी लेट आए थे और तुम्हें जाने की सबसे पहले पड़ी थी, सर जाना है, जाना है, सर जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, और आज तुम आ किस टाइम पे रहे हो, तुम घर जाओ, वीडियो अपलोड हो जाएगी देख लेना, घर जाओ बेटा, ऑफिस में जाओ। आज कल से क्या, कल से क्लास ही नहीं है, नहीं आया तो मुर्गा बन के यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इंशाल्लाह मुर्गा बन के आएगा, मुर्गा बन के आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चल यार निकम्मे कहीं के, बैठ जा, आखिरी बार लास्ट वार्निंग के साथ। चलो टेक्स्ट, अब ये क्यों है भाई, ये जरूरी है कि भाई ईमेल होना चाहिए स्मॉल में। अब वो मसला ये है कि यूजर तो नल्ला आदमी होता है, अनटेक्निकल पर्सन होता है, वो तो लिखता है कैपिटल में भी फिलहाल, लेकिन आपने जब, अब मसला पता है कि जब आपको मैं अभी प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा भाई कैपिटल ए का अलग कोड होता है, स्मॉल ए का अलग कोड होता है। कैपिटल ए का मेरे ख्याल है 65 कोड है और स्मॉल ए का 97 कोड है। ASCII कोड्स होते हैं कंप्यूटर के बेसिक। अब अगर कंप्यूटर को आप ए दबाते हो ना तो कंप्यूटर को ए नहीं समझ आता, कंप्यूटर को पीछे मिलता है 65 या 97 ये नंबर मिल रहा होता है। अब अगर आपने कैपिटल ए लिखा है वो नंबर कौन सा मैच कर रहा होगा, 65 वाला, लेकिन असल में नंबर क्या था 97, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, वो लिखे कैपिटल में भी आएगा, इसमें स्मॉल में आपको, और हम ये भी कर सकते हैं स्मॉल में लिखे कैपिटल में आ जाए, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, ये तीन चीजें कंडीशन लग सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हो, एक बंदा कहता है डिस्क्रिप्शन प्रॉपर और हर लफ्ज का पहला वर्ड कैपिटल हो तो कैपिटलाइज भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है आप कर दो कैपिटल, कैपिटलाइज। अब बिल फर्ज एक बंदा आया, उसने अपनी आईडी का नाम ऐसे लिख दिया, लोग लिख देते हैं, लेकिन शो कैसे होगा, समझ रहे हो बात? ये अक्सर जीमेल के अंदर भी होता है। यहां तो देखो पूरा फुली कैपिटल आ रहा है, अक्सर लोग स्मॉल में लिखते हैं तब भी वो कैपिटल हो जाता है। वो क्या है, ऑटो लगा हुआ होता है तभी वो चीज क्या होती है, इस तरीके से चल रही होती है। नहीं अरे यार उसका तो दे दो मुझे, मैं साइन कर दूं। हाँ पेन दे दो ना, बगैर पेन के कैसे साइन करूंगा, मेरी पेन जो वो ले गई। अच्छा भाई, तो यहां आपने स्मॉल में लिखा, वहां कैपिटल में। अच्छा अपर केस में अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो अपर केस, तो ये अब अपर केस में आएगा। अब लिखा स्मॉल में था, आया किस में, अपर केस के अंदर। अब्दुल्ला का ही कर देता हूं, बाकी बाद में करता हूं, निकाल दो अब्दुल्ला का, ठीक है। अब यही चीज एक और है कि बिलफर्ज नीचे जीमेल लिखना था, बिला मैं लिख देता हूँ यहाँ dev.bilalsiddiq@gmail.com। भाई ये दिखाई जो है ना स्मॉल में देना चाहिए। यहाँ पी पे आते हैं, पी को कॉल करते हैं और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है बताओ तो सही। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करना था, लोअर केस ताकि स्मॉल में आए, लिखा कैपिटल में था, आ स्मॉल में रहा है। पेन का फेंक दिया मैंने, ये है, दोनों में अलग अलग साइन मारूं। ये वाला तो मैंने ही किया है, ये तो पास आउट हो चुका है बच्चा। किसने बोला ये, तो बोलो ये वाला सर बिलाल पास आउट कर चुके हैं, ये वो स्टूडेंट है, ठीक है। कोर्स बना, इस बार भी कोर्स मैंने ही बनाया है, इस बार का भी कोर्स डायरेक्टर मैं ही हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक बहरहाल आपके जितने भी अभी बीएमजे में कोर्स होंगे, चाहे ई कॉमर्स का हो चाहे उसका हो, कोर्स आउटलाइन मैंने पढ़ाई है, मैंने ही बनाई है, और मार्केट से कंपटीशन करके इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है वो असाइनमेंट्स, वो चीज़ें, सारी चीज़ें वो डाल के दी हैं। अभी जो न्यू कोर्स बनाया है उसके अंदर भी बस ये कि अगर टीचर आगे अच्छे हायर करते हैं ना
तो इंशाल्लाह आगे भी वो चीज़ें बेटर होंगी। इस बार तो चलो इनके साथ फंड वंड का मसला हो गया, वैसे होता नहीं है लेकिन इस बार हो गया तो कुछ अब देख लेंगे बहरहाल, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, तो लोअर केस और अपर केस और कैपिटलाइज तीनों की आपको सिचुएशन समझ आ गई, किस तरीके से यूज़ करना है ये भी समझ आ गया। ये सिंपल तरीका है कि भाई जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो कहीं नेमिंग वगैरह आ रही है, नेम का हर स्पेस के बाद दूसरा, हम चाहते हैं नाम लिखेगा एक बंदा तो हर वर्ड पहला लफ्ज कैपिटल हो एटलीस्ट, तो वो कर, अगर आपको पूरा नाम कैपिटल में आप अपर केस लगा दो, ठीक है। कहीं होता है आपको लोअर केस में चीज़ें चाहिए, आप लोअर केस में लगा के फिर, तो ये जावास्क्रिप्ट में भी आपके काम आएगा जब आप बैकएंड से डेटा उठाओगे मैच कराने भेजोगे तो यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अपर केस हो गया और ये अब आ जाओ स्पेसिंग में। स्पेसिंग में दो तीन किस्म की स्पेसिंग है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, मैं फटाफट। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, पहली लाइन को इंडेंट स्पेस देता है। इंडेंट स्पेस मतलब फर्स्ट लाइन जो है उसको स्टार्ट कहाँ से होना, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो सर, आगे नीचे लिखते हैं ना आई बैक टू आई, बिल्कुल सर के नीचे से नहीं स्टार्ट होता, क्या होता है स्पेस देकर होता है, तो वो वाली स्पेसिंग इंडेंट कहलाती है। देखो यहाँ इसने दी है, ये रहा, जितना दोगे जीरो कर दो इसको, जीरो से शुरू होगा, सिर्फ पहली लाइन की स्पेसिंग। अब ये काम मार्जिन से पॉसिबल नहीं, अगर आप मार्जिन दोगे तो पूरा टेक्स्ट आगे जाएगा, सिर्फ पहली लाइन आगे करनी है टेक्स्ट के हिसाब से, तो वो वाला काम कौन करेगा, टेक्स्ट इंडेंट। अब इसको अलग से मुझे कॉपी पेस्ट करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आ जाओ यहाँ, अच्छा आगे चलते हैं, वाइड स्पेसिंग। स्पेसिंग में आ गया लेटर स्पेसिंग। लेटर क्या होता है, एक वर्ड नहीं सॉरी, एक वर्ड में मल्टीपल लेटर होते हैं। बिल फर्ज आपने एप्पल बोला, APPLE, 5 लेटर थे उसके अंदर, इनके दरमियान स्पेसिंग कहलाती है क्या, ये रहा। अब देखो नीचे इस वाले में क्या किया, लेटर स्पेसिंग खत्म कर दी, माइनस में दी है, तो देखो वर्ड मिल रहे हैं। और इस वाले में क्या किया है, स्पेसिंग दी है, ये रहा। इसको अगर मैं बढ़ा दूं 10 पिक्सल तो एक एक लेटर के दरमियान 10 पिक्सल का गैप है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आप देखते हो एक ही टेक्स्ट लिखा होता है नाम, अब इतना सा है, आप बोलते हो यार ये पूरी स्क्रीन पे कैसे, तो फैला कर लिखा जाता है। वो स्पेसिंग कैसे आएगी, इसके थ्रू आएगी, स्टाइलिंग में यूज होता है, ठीक है। सेम चीज बाज़ औक़ात आप देखते हो स्टाइल के तौर पे दिया होता है एक साथ मर्ज करके, तो बोला कैसे होता है, ये रहा, जीरो लिख दोगे तो खत्म हो जाएगी स्पेसिंग, और ये माइनस में तो बिल्कुल ये, तो इंडिविजुअल ये रहा, आप माइनस में ले जाओ तो ऐसे करना शुरू हो गया, देखो बिल्कुल माइनस हो गया, ठीक है। -1 कर दो, थोड़ा सा और मिला हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो जितना ज्यादा टेक्स्ट ये। एक और चीज है वो भी यहीं पर है, वर्ड स्पेसिंग, वो भी बड़ा सिंपल है, लाइन हाइट भी है एक। अच्छा वर्ड स्पेसिंग इसने नहीं दिया, आगे देगा। लाइन हाइट क्या है भाई लाइन हाइट बड़ी सिंपल है, कोई भी लाइन है, देखो एक लाइन ये लिखी हुई है नॉर्मल, यहाँ पर आ गया नॉर्मल, इन दोनों के दरमियान इतना गैप होता है एक्चुअल में, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास ये गैप आ रहा होता है, अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक कार्ड बनाया उसमें तो आप पैराग्राफ लिखोगे, लाइन इतना ही गैप दे रहा होगा, मसला ये वहां पर मुझे इतना गैप नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ आ जाए, थोड़ी सी जगह, कोई डिस्क्रिप्शन है, कोई रेटिंग दी हुई है, किसी ने कोई रिव्यू दिया है, छोटा सा है, अब वो कैसे पॉसिबल है, वो लाइन हाइट कहलाती है। आप जिस भी एलिमेंट पे पैराग्राफ को चाह रहे हो, पैराग्राफ की लाइन हाइट छोटी कर दो, सारी लाइनें यूं मिली हुई आ रही होंगी, जैसे इसने यहाँ पर लाइन हाइट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये 0.7 किया है, ये रहा 1.8 किया, देखो बढ़ गई, ये 1.8 की लाइन है, ठीक है, ये 1.8 है और ये क्या है 0.7, इसको आप बढ़ा दो, आप कर दो 1, तो 1 में इतना फर्क आएगा ऊपर वाली में, ये देखो इन दोनों की तरफ, ठीक है। ये आप इसको बढ़ा दो 2 कर दो, देखो और ज्यादा गैप हो जाएगा इन दोनों से, ठीक है, तो ये ज्यादा उस काम के लिए। अच्छा अब एक और चीज है, वर्ड स्पेसिंग बहुत सिंपल है, वर्ड स्पेसिंग या वाइड स्पेसिंग तकरीबन सेम ही काम करते हैं, ये रैप नो रैप के लिए यूज होता है, मैं वर्ड स्पेसिंग बता देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग का क्या काम है, लेटर एक एक लेटर के लिए था, वर्ड स्पेसिंग एक एक वर्ड के लिए है, जैसे ये देखो दिस इज अब दिस तो जुड़ा हुआ ही लिखा हुआ है, लेकिन अगला जो वर्ड है उसके दरमियान में गैप है, पहले क्या था दिस को भी हर लेटर के दरमियान स्पेस दे रहा था, तो ये आ गया दिस इज वाला, ये तो वर्ड स्पेसिंग ये कहलाती है। सेम चीज यहाँ आ जाओ, वाइड स्पेसिंग में ऐसे ही काम करती है, लेकिन वाइड स्पेसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। जब टेक्स्ट आप लिखते हो बहुत सारा, आपने दिस इज अ पैराग्राफ लिखा, अगर मैं नो रैप लगा दूं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रैप होता है, आगे यूं नीचे नीचे आता जाता है, मैं चाह रहा हूं भाई ये नीचे नीचे ना आए, आगे चला जाए स्क्रॉलिंग में, तो यहाँ क्या लगाया जाता है, नो रैप, ठीक है। इस तरीके से चीज को नो रैप लगाया जाता है। बहरहाल हम इसमें डेवलपमेंट में इस स्क्रॉलिंग को बुरा समझते हैं, हम कहते हैं यार ये स्क्रॉलिंग ना आए, ये वाली स्क्रॉलिंग आए, ठीक है। तो ये लेकिन किसी पॉइंट पर जरूरत पड़ जाता है, जैसे
अगर कोई छोटी सी चीज है, इतनी सी स्क्रीन है छोटी, अब उसमें यहां भी दिखाया जा सकता है, पूरी विंडो नहीं है लेकिन छोटा सा एक बॉक्स है, उसके अंदर ही कोई चीज मूव करनी, तो वो यूं भी मूव हो जाए, यूं भी मूव हो जाए, तो वहां हम करते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर डिजाइनिंग वगैरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर ऑनलाइन आप देखते हो, उनमें उनमें क्या होता है, स्क्रॉलिंग इधर भी हर तरफ होती है, तो वो इसी तरीके से दिया हुआ होता है। तो ये भी बंद, 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 तू चल रहे। टेक्स्ट का शेडो बड़ा आला काम है भाई, टेक्स्ट शेडो बड़ी अच्छी चीज है। आओ टेक्स्ट का शेडो देखते हैं। सब चीजें मिटाकर H1 पर आते हैं। इसको कहते हैं भाईजान, आप सिर्फ एक वर्ड लिखो, क्या? लॉरेम। तेरा नाम क्या है? शुक्र है छोटा सा नाम है। मैंने कहा अभी तू शुरू करेगा हजरत अल्लामा फलाना ठीक है, बताते बताते क्लास वाइंड अप हो जाती। आते हैं यहाँ, पहली चीज मैं लगाता हूं, उमैर का नाम हमें चाहिए कैपिटल में। वहां लिख सकता था, मैं वैसे ही यहाँ शशके मार रहा हूं। तो क्या करना है हमने, टेक्स्ट को क्या करना है, टेक्स्ट कैपिटल कैसे आएगा? मैं चाह रहा हूं, मैंने लिखा इसको स्मॉल में है, ये कैपिटल में दिखाई दे। जैसे देखो ये उमैर है ना, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा है ना, मैं चाह रहा हूं ये UMAIR उमैर यहां पर कैपिटल में दिखाई दे। आ गया ना? तो अब बताओ ये कैसे होगा? वो बताएगा। अपर केस भी, चलो ये भी बता दिया। कहां लगेगा अपर केस, ये बता दो तुम। कौन सी स्टाइल में? कहां? गुजराती स्टाइल में लगेगा। हाँ हाँ, क्या लिखूं यार, क्या लिखूं? टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट। ये तो इतना सब कुछ आ गया बबुआ। चलो वकारे 10 शाबा। वाह वाह वाह, वकार क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या लिखना है? अब तो बताओ, वो जो अंकल ने बताया था, भाई ने कवर करना भी होता है, अपर केस। अब चाहे तू यहां पे स्मॉल में लिख, लेकिन आएगा किस में? अपर केस में आएगा। ठीक है, आपकी एज मेरे से ज्यादा होगी। कितनी एज है आपकी? हाँ 36, फिर मेरे से ज्यादा है सर। मैं 29 का होने वाला हूँ। 29 का हो गया हूँ या 28 का हो गया हूँ? 10 जनवरी 1996। कैलकुलेशन मारो ठीक है, अपर केस समझ आ गया। अब जरा जो चीज देखने जा रहे हैं बड़ी अच्छी है, वो क्या है जरा सा समझते हैं। अब यहां पर हम ना एक चीज चेंज करके लिखते हैं, वो है कि भाई मैं यहां दे रहा हूं टेक्स्ट को शेडो। टेक्स्ट शेडो 5 पिक्सल, याद ही नहीं है कैसे था मुझे सच में। आओ यहां आगे पढ़ते हैं, क्या क्या देना है यहीं पे पढ़ेंगे। और हाँ, ये जो मैं W3 स्कूल का डॉक्यूमेंट खोल के बताता रहता हूँ ना, ये इसलिए नहीं कि भाई मैं छाप रहा हूँ, इसलिए ताकि आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो जाए। मैं कल को आपको बोले यार ये पोजीशन पढ़ के दिखाओ, तो आप भी यहाँ आओ। इसने बहुत सिंपल है, देखो ये पहले डेफिनेशन बताता है, मैं ये नहीं पढ़ता, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये इस काम आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे एग्जाम्पल में करके दिखाता है, फिर ये बताता है इस तरीके। आप ये एक डॉक्यूमेंट पढ़ो, आपको समझ आ गया। तो अब जितने भी प्रोग्रामिंग के डॉक्यूमेंट्स है ना, सीखने वाले, कोई भी नई लैंग्वेज लॉन्च होती है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब आपको क्या पता सर कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये तो W3 मैंने बताया हुआ है। इसके लिए भी मसला नहीं है, यूट्यूब पे जाके पूछो या गूगल से पूछ लो, वरना यूट्यूब पे चले जाओ, 10 किस्म के लोग बैठे होंगे, बता देंगे टॉप 3 ये रहे, टॉप 2 ये रहे। टॉप 3 को उठा के उनको सर्च कर लो, आप तीनों में देख लो आपको जो इजी लगता है। ये भी है, CSS की एक वेबसाइट है वो भी है, इसके अलावा 1-2 और है वहां भी है, जहाँ लेकिन W3 बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है स्टार्टिंग के लिए। वरना नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आप स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाओ, और अब इतना भी जाने की जरूरत नहीं, आपको चैट GPT सब करके दे देता है, आपने बस तरीकेकार पता होना चाहिए। यहाँ आते हैं तो टेक्स्ट कैसे शेडो दे रहा है, पहले 2 ये वाली चीजें दी, उसके बाद ये दिया। अब क्या है, पहले सिर्फ 2 पिक्सल दे दिया उसने। आओ चेक करते हैं, 2 पिक्सल 2 पिक्सल। अच्छा एक काम करूंगा, मार्जिन दूंगा टॉप से 100 का पिक्सल का, उधर आ जाए। दूसरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा ताकि टेक्स्ट थोड़ा सेंटर में दिखाई दे। वाह वाह, उमैर का जलवा। ठीक है, उमैर दिखाई देना शुरू हो गया। उमैर अपर केस में भी दिख रहा है और वाइट ऐसे दिख रहा है।
सही है भाई, ये रहा। अब 2 पिक्सल दे दिया, ये है क्या 2 पिक्सल। उमर डबल करके दिखाऊं, देखो मैं करता हूं 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल। अब देखो 2 उमर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, मैं भी हूं, ये भी बिलाल, ये भी बिलाल। ये बिलाल है या नहीं है? इन दोनों में फर्क क्या है? मुझे टच किया जा सकता है, इसको टच, आप इसको तो टच कर लोगे, इसको टच नहीं कर सकते आप, इसको आप टच नहीं कर सकते, समझे बात? क्योंकि ये क्या है, शेडो है, साया है, तो ये इसका साया बन रहा है। अब ये जो 100 दिया, ये क्या है भाई? एक 100 वर्टिकली इसकी पोजीशन बता रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टली। अब देखो अगर मैं इसको बिलफर्ज कर देता हूं 10 पिक्सल, इधर देखो यहां पर 100 चला है, यहां पे कितना कम चला है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ये बढ़ाऊंगा तो इस तरफ ज्यादा होगा, और इसको बढ़ाऊंगा तो ऊपर या नीचे ज्यादा होगा। ये शेडो यहां दिखा रहा हूं। अब देखो अगर मैं बिलफर्ज को कर देता हूं 0, इसको कर देता हूं 0, तो शेडो नहीं दिखाई दे रहा। इसको कर देता हूं थोड़ा सा फर्क 10 पिक्सल इधर से, तो देखो आपको जरा सा फर्क दिखाई देगा, इस साइड पे हुआ। अगर मैं बिलफर्ज बोलता हूं ये 0 कर दो, नीचे की तरफ शेडो आए, 10 पिक्सल क्या, देखो शेडो नीचे की तरफ। हाँ तू बहुत समझदार आदमी है, पंजाब में अच्छी पढ़ाई हो रही है। -10 किया, टॉप की तरफ मुड़ गया। अब अगर इसको, ये अब सोच रहा होगा मैंने गलती कर दी, सर को बता के मजाक कर रहा हूँ। पॉइंट मिलना चाहिए क्लास में, कोई बच्चा जिसको बंदा छेड़े, और लेट आने वाले बच्चे कुछ समझ आ रहा है तुझे, या रोज आके बैठ के बस वक्त पूरा करके चला जाता है? मैं गया था माँ, मैं सच में गया था। चलो भाई 50 बाय 50, साया कौन सा है? साया कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? जिसको इसको टच नहीं कर पा रहा, नीचे वाले को टच हो रहा है। क्या चीज? कलर चेंज कर सकते, कलर ना चेंज करे तो फिर क्या फायदा? दोनों को अलग अलग कलर, हाँ दोनों का अलग कलर होगा। ये रहा, आप इसको कर दो रेड, हो गई कहानी शुरू। ये हो गया रेड, और ये ठीक है। अब ये भी है, लेकिन एक बात है, बंदा गोरा भी हो साया काला ही होता है, ठीक है, और काले का भी साया काला ही होता है। यहाँ रियल लाइफ में ये चीज है, लेकिन यहाँ आपके शशके हैं, आप रेड को जो मर्जी आपको समझ आए आप वो कर दो। ये रहा। अब इस तरह ना, ये तो चलो वैसे फजूल है, इस तरह का तो नहीं, असल में स्टाइल कैसे बनता है वो देखो। स्टाइल बनता है 2 पिक्सल, क्योंकि साया जब यहां आता है ना, ऐसे ऐसे स्टाइल नजर आता है, समझ आ रही है बात? ये तो ये आपके पास है। और आप एक और मजे के काम ये कर लो, कलर भी कर दो, कलर वाइट कर दो, समझ आ रही है बात? ये अब आप, ये तो हो गया। अब एक चीज और है, उसको भी समझते हैं, उससे पहले उसको ब्लैक ही करते रहने देते हैं। चलो ये ठीक है। ये तो साया ऐसे फैल रहा है, जहां ऊपर नीचे जिस तरह आपको शो कराना है, इस तरफ इस तरफ। आप देखो ये इस तरफ ज्यादा है, मैं चाह रहा हूं इस साइड पर हो, तो फिर इसको माइनस करना पड़ा। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा, ये वाला पहला वाला हॉरिजेंटल है, दूसरा वाला वर्टिकल है। यूं करूं तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जहां आपको साया दिखाना हो आप वहां पर शो ऑफ करा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद एक और पोजीशन है, वो क्या है? ये कलर दे दिया, ये अगली एक और चीज दिखाई देती है, वो क्या है? ब्लरनेस ऑफ द साया, ठीक है। ब्लरनेस अगर आप ऐड कर दो, यहां एक और देखो, पहला 5 पिक्सल, पहला पिक्सल दोगे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर एक और वैल्यू दे दी वो, उसके बाद एक और वैल्यू दे दी तो वो तीसरे, उसके बाद कलर। अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर ये ना दो तो ना दो, आप ऐसे दे दो, ठीक है। अब मैं आता हूं, यहां लिख देता हूं बिल्कुल 5 पिक्सल। आप देखो क्या हो रहा है, वो जो मिला हुआ था ना वो थोड़ा ब्लर होकर आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो, मैं करता हूं भाई दोनों तरफ 100 बाय 100 पिक्सल का, देखो नाम कैसे ब्लर होकर आ रहा है। लेकिन इस ब्लरनेस का यहां फायदा है कि आप इसको कम ब्लर करो तो ऐसे दिखाई देगा। अब यहां पर होता है, अगर आप इसको ज्यादा करोगे, 10 करोगे, और ज्यादा इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसका कलर कर दो आप थोड़ा सा व्हाइट, अब देखो उमर ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये किसका कमाल आ रहा है? ये इसका कमाल आ रहा है। व्हाइट के ऊपर व्हाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बिकॉज ऑफ द शेडो, कि भाई व्हाइट पे व्हाइट ऐसे नॉर्मली अगर ये ना हो तो ये टेक्स्ट तो गियो,
समझ नहीं आएगा। जैसे ही आप शेडो लगाओगे फर्क समझ आ जाएगा। समझ आ गया यहां तक बात? क्लियर है बे छोटू? पक्की बात है कसम का? ठीक है भाई, और कोई सो तो नहीं रहा? हाँ भाई पक्का? नींद में तो नहीं है? नींद में तो ऐसे थोड़ा सर मार। बहरहाल यहाँ तक हमने ये टेक्स्ट की पोजीशन और ये समझ लिया। अब मुझे याद नहीं स्प्रेडिंग इसके अंदर है या बॉक्स वाले के अंदर है, लेट्स सी। हाँ अच्छा, अब ये एक और बात, ये क्या है सर? साया एक नहीं, हमारा एक साया होता है, इधर 10-10 साये बन जाते हैं। अब साया भी बन सकता है, हमारा भी एक थोड़ी बन सकता है। एक लाइट यहाँ से मारी, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से साया मारूँ तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ से लाइट मारूँ एक ही बन देगी बहुत सारे, तो वो डिफरेंट जगहों पर दिखाया जा रहा है। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये यहां पर भी अगर कॉमा लगा कर मैं इसी चीज को डिट्टो कॉपी करके कोई और कलर ले आऊं और एक काम करते हैं और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं ये 100 कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 100, लेकिन यहां करते हैं माइनस में और कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ब्लू और स्प्रेडिंग बिल्कुल कम कर देते हैं। ब्लरनेस है ना, ब्लरनेस बिल्कुल कम करके 1 कर देते हैं। असल वाला कहाँ है? ठीक है, वेट अजान हो जाए। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने देख लिया। जैसे यहां आते हैं भाई, एक्चुअल वाला कहाँ गया? ये रहा एक, ये माइनस वाली वैल्यू वाला, ये प्लस वाली, और असली उमेर ये रहा। क्योंकि इसका कलर क्या किया हुआ था? व्हाइट। इसका कलर आप बेशक जो मर्जी रखो, इसका कलर कर दो क्या करते हैं, व्हाइट, ग्रीन, येलो, येलो। ठीक है भाई, येलो। आप देख रहे हैं 3-3 लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाले साया है और ये वाला। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक बात उम्मीद है कि समझ आ गई। अच्छा सही, मैं नंबर दे दूं। चले भाई आते हैं वापस। तो यहाँ तक ये वाला शेडो वाला काम है। आपको शेडो समझ आ गया होगा। इस तरीके से जहां भी आप देखते हो स्टाइलिंग अक्सर टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, वो यही वाला कमाल होता है। क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? क्लियर है ना? ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। चले यहाँ तक कहानी हम समझ चुके हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने बैकग्राउंड लगाना बताया था या नहीं आपको? बैकग्राउंड वाला टास्क नहीं पढ़ा है ना मेरा ख्याल है। बैकग्राउंड कलर बताया, बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं बताई थी, ऐसा ही है? ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी एक डिव बना के फटाफट से। यहाँ शेडो तक ये कहानी हमारी क्लियर है। अब इसने वही सेम शेडो 2-3 बार लगा के दिखाया, जैसे ये रहा। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन बनाया इसने, इसको कॉपी पेस्ट मार लो। ठीक है, ये दिया हुआ है ब्लू वाला, ये दिया हुआ है ब्लैक वाला। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ब्लू और डार्क ब्लैक के कॉम्बिनेशन को। अब आते हैं इधर। अब हम एक चीज़ नहीं समझते हैं, छोटी सी बिल्कुल आसान सी चीज़ है, उसको क्या कहते हैं? डिव कहते हैं। आओ डिव बनाते हैं, एक डिव। ठीक है, ये बना दिया मैंने और ये आ गया डिव। इस डिव को यहाँ कॉल कर लेता हूँ डिव। ठीक है, अब इस डिव के हवाले से एक चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास बैकग्राउंड के हवाले से। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, रेड, ब्लू, व्हाटएवर। ठीक है, एक हाइट दे दो 300 पिक्सल बाय विड्थ दे दो 300 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ बढ़ा दो चलो 500 पिक्सल और यहाँ कर दो मार्जिन ऑटो सेंटर हो जाएगा, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, थोड़ा सा सेंटर में दिखाई देगा ये, और ये 100। ये रहा एक्चुअल बॉक्स, हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो चेंजिंग क्या है? बड़ा सिंपल है। हम यहाँ ये नहीं चाहते, हम ये हटाते हैं, ये बैकग्राउंड की छुट्टी करते हैं। बैकग्राउंड में ये नहीं चाहिए। अच्छा, अब इमेज यहाँ पर मैं लगाता हूँ, वो कैसे लगेगी? बहुत आसान है। आप यहाँ आओ, आप लिखो बैकग्राउंड इमेज। इमेज में यहाँ लगा दो यूआरएल, जो इमेज चाहिए उसका यूआरएल यहाँ पर दे दो। जैसे कि आओ गूगल पर, इस पे लिखते हैं पिक्सल, पिक्सल पर आ जाओ। नेट मर गया, 3 2 1 नेट का हो गया इंतकाल, इसीलिए हम आते हैं सीधा विंडो, ये यहाँ आते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमेज तो होगी, क्या कहते हो? इमेज होगी ना? वाइड इमेज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ऐसे 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 अभी आई तो थी एक इमेज। चलो ये इमेज पकड़ लेते, चलो ये इमेज लगा लेते, छोड़ो
कुछ और लगाते हैं, मजे की नहीं है, ट्रेन का डब्बा लगा देते हैं। कहाँ गया फोल्डर, का W12 यहीं फेंक देते हैं। अब मस्त इधर आने का, डॉट स्लैश मारने का, इमेज दिख गई सिलेक्ट कर लेने का, बाकी ये डॉट वॉट हटा देने का, बस सीधे सीधे सेव करने का। आओ वाह वाह, आ गई इमेज, आ गई या नहीं आ गई? एक को मसला है क्या? क्या ये बैकग्राउंड में अभी बोलोगे भाई ये करने की जरूरत क्या थी सर, इसको हटाते चुपचाप, यहाँ एक इमेज का टैग लगा के इमेज डाल देते, है या नहीं? फायदा क्या था? चुपचाप यहाँ पर भी तो इमेज आ जाती है ऐसे करके, और यहाँ और अच्छी आई है, क्या बोलते हो, है ना? लेकिन दोनों में फर्क है, पता है? ये इमेज है, यहाँ आओ, इस पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ये बैकग्राउंड में लगी है, ये इमेज है जो जगह घेरी हुई है। तो असल में आपने इमेज लगाई है किस पर? बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड पर जब इमेज लगाई है, मसला ये इमेज में तो वो पूरी इमेज आ रही थी, या बैकग्राउंड में नहीं आ रही, पूरी क्यों नहीं आ रही इमेज? उसके लिए यहाँ आपको दो तीन चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो है सबसे पहले तो अगर आप बैकग्राउंड इमेज का साइज, यहाँ आप साइज सेट कर सकते हो। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ डायरेक्ट 50 पिक्सल, मैं इसका साइज 50 पिक्सल करता हूँ, देखो ये कितनी छोटी सी हो जाएगी। अरे यार हो गई छोटी सी। और एक चीज था, बॉर्डर लगा दूं यार, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, बोले तो मस्त रेड कलर का बॉर्डर। अब ये इमेज तो आ गई, लेकिन ये इतनी सारी इमेजेस है, मसला ये है कि बाय डिफॉल्ट इमेज इसके अंदर रिपीट हो रही होती है। क्या हो रही होती है? रिपीट। आप इमेज को रिपीट को रोकना चाहते हैं, आप लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, एक इमेज आ गई। अभी भी तो मसला ही है। अब एक का साइज सेट करो भाई, साइज क्या आप अपनी मर्जी से रखो, या पिक्सल में रख सकते हो, एक दोगे तो उस हिसाब से सेट करेगा। हाइट दोगे, आप एक चीज दे रहे हो, दूसरी चीज वो खुद सेट कर रहा है, मतलब आप एक ही वैल्यू दे रहे हो। आपने कहा 500 पिक्सल, उसने खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन कर दिया। आप कर दो उसको 1000 पिक्सल, अब देखो 1000 पिक्सल, देखो कैसे आ रही है। तो ये आपके ऊपर है, आप इस तरीके से यहाँ पे जितना देना चाहो साइज, पहले तो ऐसे दे सकते हो। एक ये नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका क्या है? साइज आप दो कवर, कवर दो, ऐसे पूरी इमेज को कवर कर देगा। कवर में होगा क्या कि अगर बॉक्स का साइज चेंज होता है तो इमेज पूरे बॉक्स की विड्थ को कवर तो करेगी, पूरे साइज को, इमेज पूरी दिखे या ना दिखे। बिलफर्ज बॉक्स का साइज चेंज हो गया, बॉक्स का साइज आपने कर दिया, विड्थ भी कर दी 300, अब देखो इमेज पूरी नहीं आई, इमेज का कुछ हिस्सा रह गया। अगर मैं बाय डिफॉल्ट पुराने वाले केस में दिखाऊं तो इमेज वो पीछे तक आ रही है, आखिरी डब्बा भी दिख रहा है ना ये। तो यहां पर अगर आओगे तो आखिरी डब्बे कट गए, सिर्फ इंजन रह गया। ठीक है, अब ये क्या है? कवर। कवर का मतलब है भाई कुछ भी हो कवर करना है, कुछ मिस हो या ना हो। अब साइज छोटा है तो साइज छोटा है, कवर कर लो। कंटेन क्या करता है? कंटेन कहता है भाई इसकी दूसरी वैल्यू, एक कवर थी, हमने अभी दो वैल्यू पढ़ ली, एक साइज दो अपनी मर्जी से, और वो भी आप डबल भी दे सकते हो साइज। आप बोलो विड्थ कर दो 300 पिक्सल, हाइट कर दो 300 पिक्सल, आपने पूरी इमेज दिखा दी। अब लेकिन इमेज कैसे कंप्रेस्ड हुई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉक्स का साइज ऐसे। आप या फिर आप इसकी जगह आसान चीज यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो 100%। ठीक है, अब 100% आपने दिया, विड्थ तो उसने 100% कर दिया, आप आ जाओ और दे दो 100%, हाइट भी 100%। अब 100% और उसमें क्या फर्क था? फर्क ये था 100% में अगर ये बढ़ जाता है 500 बाय 500 हो जाता है, तब भी ये पूरे बॉक्स की जगह लेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे दिया होता, जैसे पहले था यहाँ पे 300 बाय 300, अब भी आप बोलोगे सर पूरा आ रहा है, लेकिन मसला है कि अब अगर इसकी ये बढ़ा दूं मैं तो वो तो अपनी जगह ही है। तो 100% का ये फायदा होता है। समझ गए बात? क्लियर हुई? इसीलिए जब भी किसी का प्रॉफिट से डील करो तो परसेंटेज में करो। ठीक है, मतलब आपने 10% की बात की, अगर उसने 1000 कमाया तो 10% 100 रुपए देगा, लेकिन अगर 1 लाख कमाया तो कितना देगा? 10,000 देगा। समझे बात? ठीक है, गुड हो गया। तो यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई, साथ साथ मैथ भी पढ़ा रहा हूं थोड़ी सी। तो आपने यहां पर प्रॉपर्टी लगा दी, पहला सिंगल वैल्यू दोगे विड्थ कवर करेगा, डबल दोगे दोनों कवर कर रहा है, हाइट और विड्थ। तीसरा हटाओ इसको, एक एक कवर, इमेज पूरी आवे ना आवे लेकिन कवर होना चाहिए। अब एक एक कंटेन, कंटेन बोलता है सब भाड़ में जाए, इमेज जैसी थी पूरी दिखनी चाहिए। अगर यहां से कहीं से हिस्सा बचता भी है तो बच जाए। देखो ये हिस्सा बच गया ना नीचे से, अब ये इधर से बचा है, जरूरी नहीं, अगर कल को विड्थ बढ़ जाती है 800 हो जाती है,
अब इधर से हिस्सा बच रहा है तो बचे इसकी बला से। ये बोलेगा या तो रिपीट करा दो बैकग्राउंड को, भाई एक खत्म हुई कहानी तो दूसरी शुरू हो गई, ऐसे कर दो। समझ गए बात? तो ऐसे बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज बता दी, इन्हीं 4-5 प्रॉपर्टी को दे मार 4.5 आगे पीछे करके खेला जाता है। बैकग्राउंड के अंदर मैं देख लूं कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। बैकग्राउंड का साइज बता दिया, बैकग्राउंड इमेज बता दी, बैकग्राउंड का मतलब, और बैकग्राउंड को लिखते हैं पोजीशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बल्कि एक चीज रहेगी, इसको हम पूरा उस पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के साथ समझेंगे कि इसकी पोजीशन कैसे सेट होती है। पोजीशन बहुत कम यूज होगी, ठीक है, बहुत कम, लेकिन कहीं कहीं यूज हो जाती है। जैसे एक इमेज छोटी सी आपने करके किसी जगह आइकन शो कराना है तो वहां के लिए लेफ्ट राइट के हिसाब से शो होगी, वो हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे। बस बाकी मेन चीजें हमने यहाँ पर कवर अप करवा दी। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? कोई मसला तो नहीं है? ये बैकग्राउंड भी हो गया। अब जरा यहाँ आते हैं और फॉन्ट्स आइकन्स, बस ये 2 चीजें हमारे पास बच गई हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। आपका जो अगली हमारी क्लास है उसमें फॉन्ट्स, आइकन, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज और फिर पोजीशन के ऊपर जाएंगे। प्रैक्टिस यहाँ तक अच्छे से करके आना मेरा बच्चा, ठीक है। जितना पढ़ा है वो सारी चीजें अप्लाई करनी है आप लोगों ने, बाय हैंड अप्लाई करनी है। ये नहीं कि बस यार मैंने देख लिया। अभी मसला है मैं जितना लेक्चर पढ़ाता जाऊंगा आपको आता भी जाएगा, आप बोलोगे हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है, करने बैठोगे एक भी चीज नहीं आएगी। समझ रहे हो बात? तो छोटे छोटे कार्ड्स बनाओ, कार्ड के अंदर बैकग्राउंड लगाओ, बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज लगाओ, कार्ड्स बनाने की कोशिश करो ज्यादा से। मैं बोल देता हूं बिल्कुल कार्ड्स डिजाइन लिखो। अब जरूरी थोड़ी मैं असाइनमेंट दो या कुछ, यहाँ आ जाओ ये वाले कार्ड, शादी कार्ड आ गए ठीक है। कार्ड डिजाइन CSS, ये रहे। इनमें से कोई कार्ड बनाने की कोशिश करो भाई, ये बनाने की कोशिश करो। आप देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको आती है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपको आता है सेंटर करना, बटन दिया हुआ है, ऐसा बटन बनाने की कोशिश करो। डिट्टो कॉपी चीजें बनाने की, ये कार्ड दिया हुआ है इसको बनाने की कोशिश करो, ऐसे कार्ड दिया हुआ है ये बनाने की कोशिश करो। ये मार्जिन से सेट हुआ हुआ है, इमेज बना के उसके अंदर डाल दी, गोल भी करना आती है इमेज, माइनस में मार्जिन दिया, इमेज देखो ऊपर चली गई आधी। देख रहे हो ये असल में क्या है, बॉक्स है उसके अंदर इमेज है, सबसे पहले सेंटर में की हुई है, आपको सेंटर में इमेज भी करने आगे हो गया, लेकिन माइनस में लेके गए तो वो देखो आधी इमेज ऊपर आ गई। तो ये बनाने की कोशिश करो। हाँ ये आपको अभी नहीं आता होगा आइकन 7 कैसे आएंगे, ये उसके लिए डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो भी, लेकिन जितना हो सकता है ये बनाने की कोशिश करो, ये भी बन जाएगा आपसे। ये वाली ये इमेज बैकग्राउंड में भी लगा के देखो, ऐसे भी लगा के देखो, इसके इमेज के देखो कॉर्नर्स नीचे से फ्लैट है, नीचे से नहीं मुड़ा हुआ लेकिन टॉप पर है। ये भी आपको पता है बॉर्डर राउंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तरह है, आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह लगा सकते हो। इसको भी रिसर्च करो। तो ऐसे कार्ड्स जाके ना खुद रिसर्च करके प्रैक्टिस के लिए बनाओ। तो फिर इनमें से एक कार्ड में अपलोड कर दूंगा, ये वाला शायद, ठीक है, तो ये अपलोड कर दूंगा, आप ये वाला बना के नेक्स्ट क्लास तक जमा भी करा दें। एक ये होगा, दूसरा है कि इसकी प्रैक्टिस लाजमी रखें। क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? बैठो सिस्टम पे प्रैक्टिस शुरू करो। शाबाश।